आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज। पहले अपन ने कवर किया था रियल इमेज के लिए, आज अपन कवर करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। देखिए, ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के ये आउटर सरफेस मैंने बल्ज कर दी, मींस रिफ्लेक्शन इसकी इनर सरफेस से होगा, ये इनर सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन होगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट है ए बी। ये ऑब्जेक्ट मैंने पोल और फोकस के बीच में मैंने रख दिया। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के पास होगी। तो ये रे इस मिरर पर इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर के पास होगी। तो ये है फोकस पॉइंट। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखिए, इस ऑब्जेक्ट से जब एक रे इंसिडेंट होगी तो वो रे अगर सेंटर से होकर के पास होगी तो इसकी इंसिडेंट पाथ और रिफ्लेक्शन पाथ सेम होगा। मींस मैंने दो रे निकाली, एक रे तो निकली जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, जो आफ्टर द रिफ्लेक्शन पास हुई है फोकस पॉइंट से, और सेकंड है जो सेंटर से होकर के पास हुई है। ओके, जब इन दोनों रे को मैंने एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड के बाद इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां कहीं बना। मींस अगर मैं इससे एक लाइन ड्रॉ करूं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये एक इमेज बनाएगा। तो इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। मैंने पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच की डिस्टेंस सिंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे मेजर कर रहा हूं। तो अगर पोल से मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा तो मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया नेगेटिव डायरेक्शन में यू। ओके, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और अपोजिट डायरेक्शन इसकी नेगेटिव होती है। राइट, मैंने पोल से फोकस तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कंसिडर की, दैट इज अ फोकल लेंथ, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन आएगी क्योंकि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है। सिमिलरली मैंने पोल से लेकर के सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस, जिसे अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे मैंने कंसिडर किया, दैट इज आर। आर कौन सा होगा? नेगेटिव, क्योंकि पोल से अपन लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं जबकि इंसिडेंट रे राइट हैंड साइड मूव कर रही है। पोल से लेकर के और इमेज तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो, सिंस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी ये है और मैं मूव भी पोल से इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। मैंने इसे लिखा, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया पॉजिटिव वी। दिस इज पॉजिटिव वी, इमेज तक के बीच की डिस्टेंस। दिस इज द डायग्राम। अब अपन इसका डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। क्या ये दोनों ही ट्रायंगल मेरे पास इक्विवेलेंट ट्रायंगल होंगे? मैं इनका सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इमेज, मींस ए डैश एंड बी डैश, दिस इज सी पॉइंट, और दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ए बी। ओके, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी? अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ए बी साइड अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी सी डिस्टेंस एंड बी डैश सी डिस्टेंस, मीन्स बी सी अपॉन बी डैश सी। फर्दर आगे बढ़ते हैं, मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए डायग्राम से, इस डायग्राम में देखिए बी सी, क्या मैं इसे लिख सकता हूं पी सी माइनस पी बी? पी सी डिस्टेंस कितनी है? दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आर। पी बी डिस्टेंस कितनी है? दैट इज माइनस यू।
ओके। सिमिलरली पी बी डैश कितना है, पी बी डैश है यू, सॉरी वी, पी वी डैश इज दी वी। मैं यहां पे लिख देता हूं पी बी इज इक्वल्स टू है माइनस यू, पी बी डैश इज इक्वल्स टू है पॉजिटिव वी, पी एफ इज इक्वल्स टू है नेगेटिव एफ, पी सी इज इक्वल्स टू है नेगेटिव आर। मैं इसे लिख रहा हूं बीसी को पी सी माइनस पी बी अपॉन बी डैश सी को मैं लिख रहा हूं, बी डैश सी इस वाली डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं, देखिए बी डैश सी ये जो डिस्टेंस है दैट इज पी सी प्लस पी वी डैश। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा बी डैश सी। पी सी प्लस पी बी डैश, पी सी डिस्टेंस कितनी है दैट इज माइनस आर, माइनस पी वी डिस्टेंस कितनी है माइनस यू, अपॉन पी सी डिस्टेंस कितनी है माइनस आर, प्लस पी बी डैश डिस्टेंस कितनी है प्लस बी। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू माइनस आर प्लस यू अपॉन माइनस आर प्लस वी। इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। इस डायग्राम को फिर से देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ए डैश बी डैश एफ ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैंने एम और पी इसका मैंने जो कॉनकेव मिरर है इसका मैंने एपर्चर मैंने बहुत स्मॉल माना, अगर एपर्चर मैंने बहुत स्मॉल माना तो ये जो मिरर है ये लगभग फ्लैट की तरह एक्ट करेगा, फ्लैट मतलब प्लेन मिरर की तरह। तो एम और पी एक लीनियर लाइन होगी और लीनियर लाइन होने की वजह से ये ट्राइंगल बनाएगा एम पी एफ, अगर मैंने इसका स्मॉल अपर्चर माना है तो। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए डैश बी डैश एफ एंड एम पी एफ ये दोनों ही इक्विवेलेंट ट्राइंगल है, राइट। देखिए इनके मैं सेपरेट फिगर बना रहा हूं, ए डैश बी डैश एफ एम पी means I can write triangle A dash B dash F will be equivalent to triangle MPF। देखिए ये मैंने ट्राइंगल बनाया A dash B dash F MPF। क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं A dash B dash F triangle will be equivalent to MPF triangle। तो मैं एक चीज और भी लिख सकता हूं MP अपॉन A dash B dash will be equal to PF अपॉन B dash F। फिगर की तरफ फिर से चलते हैं, देखिए डायग्राम में कि M और P ये इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट होने की वजह से क्या इसकी जो लेंथ होगी, मतलब मैंने स्मॉल एपर्चर माना है, स्मॉल एपर्चर है तो ये एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो एम पी की जितनी डिस्टेंस होगी क्या वही ए बी की डिस्टेंस होगी, तो मैं एम पी इज इक्विवेलेंट टू ए बी लिख सकता हूं फॉर स्मॉल अपर्चर। एम पी इज इक्विवेलेंट टू ए बी। मुझे देखना है बी डैश एफ क्या डिस्टेंस निकालनी है, यहां से देखिए बी डैश एफ इस डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं पी एफ एंड पी बी डैश। तो पी एफ कितना हो गया माइनस एफ और पी बी डैश कितना हो गया वी। मैं यहां पर लिख रहा हूं
पी एफ इज इक्वल्स टू माइनस एफ, पी बी डैश इज इक्वल्स टू वी, और इसे लिख सकता हूं मैं एम पी की जगह ए बी, मीन्स ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू होगा पी एफ की जगह पे लिख रहा हूं माइनस एफ अपॉन, इसे लिख रहा हूं बी डैश एफ को लिख रहा हूं मैं पी एफ प्लस बी डैश पी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन पी एफ की जगह फिर से लिख रहा हूं माइनस एफ प्लस बी डैश पी की जगह पे लिख रहा हूं मैं स्मॉल वी, देन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूं। यहां लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस आर प्लस यू अपॉन माइनस आर प्लस वी। यही इक्वेशन दे रखी है, देखिए यही इक्वेशन है जो मैंने नीचे लिखी है। इन दोनों को इक्वल लिख रहा हूं, मीन्स माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी इज इक्वल्स टू माइनस आर प्लस यू अपॉन माइनस आर प्लस वी। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, माइनस एफ माइनस आर प्लस वी इज इक्वल्स टू माइनस एफ प्लस वी माइनस आर प्लस यू। मल्टीप्लिकेशन देखिए, प्लस एफ आर माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस एफ का मल्टीप्लिकेशन करूंगा प्लस एफ आर, इधर माइनस एफ का मल्टीप्लिकेशन करूंगा माइनस एफ यू, इस v का मल्टीप्लिकेशन करूंगा माइनस वी आर, इस v का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो प्लस यू वी। यहां से देखिए एफ आर से एफ आर कैंसिल आउट हो रहा है, आगे देखो माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस एफ यू माइनस वी आर प्लस यू वी। मैं यहाँ पे जानता हूं कि r इज इक्वल्स टू होता है 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू फोकल लेंथ, मीन्स r इज इक्वल्स टू 2f। ये रिलेशन अपन लोग पहले ड्राइव कर चुके हैं, इसी रिलेशन को मैं पुट कर रहा हूं, r की जगह पे लिख रहा हूं 2f माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू एफ माइनस 2 वी एफ प्लस यू वी। क्या इधर वी एफ है, इधर भी वी एफ है, इसे मैं इधर लेके आऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स माइनस वी एफ प्लस 2 वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू एफ प्लस यू वी। इसमें आएगा वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू एफ प्लस यू वी। मैं दोनों साइड यू वी एफ का डिवाइड दे रहा हूं, डिवाइड y u v f on both side, both side, vf is equals to u v f is equals to minus u f upon u v f plus u v upon u v f। वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट, यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट, यू वी से यू वी कैंसिल आउट। यहां कितना बच गया, यहां बचेगा 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन वी
प्लस 1/f. Can I write 1/f is equals to 1/u plus 1/v? This is the mirror formula. ओके, मीन्स हमने ये चीज देखी कि कॉनकेव मिरर के केस में, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, चाहे मेरे पास वर्चुअल इमेज हो चाहे मेरे पास रियल इमेज हो, दोनों ही केस में जो मिरर फॉर्मूला है दैट इज सेम, दैट इज सेम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमेज अपनी कैसी बनी हुई है, बस अपने पास कॉनकेव मिरर है, मीन्स ये फॉर्मूला सेम है। मैं अभी थोड़ी देर बाद ये भी प्रूव करूंगा कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही फॉर्मूला लगता है। तो चाहे अपने पास कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही केस में सेम मिरर फॉर्मूला लगता है। ओके, थैंक यू।